स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज हम लोग नेक्स्ट टैब स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इंसर्ट टैब। आप लोगों ने होम टैब सीखा। आई थिंक आप लोगों की होम टैब की जर्नी अच्छी रही होगी। आपकी जर्नी कैसी रही आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब। तो जैसा कि आप इंसर्ट टैब में पहला ग्रुप देख रहे हैं टेबल्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है पाइवट टेबल का और एक आ रहा है टेबल्स का, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए पाइवट टेबल में आपके दो ऑप्शंस हैं, एक है पाइवट टेबल और एक है पाइवट चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ डेटा होना चाहिए, तो हम लोग डेटा बना लेते हैं। और डेटा में कुछ रिपीटिशन होना ज़रूरी है। और सबसे खास बात है कि कोई भी डेटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, न किसी रो में न किसी कॉलम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सेल्स एजेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम माउस लिख लेते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर प्रिंटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ डेटा बना लिया। सपोज़ हमने 3 मंथ्स का डेटा बनाया है, जनवरी, फिर से रिपीट कर लीजिए, जनवरी जनवरी जनवरी, ठीक है। फैब 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 एंड फैब, मार्च, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स एजेंट के नाम लिख लेते हैं, राम, अमित, सुमित, विनय, ठीक है। यही नाम हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने नाम रिपीट कर लिया। अब यहाँ पर जनवरी में राम ने कितने माउस सेल किए हम लोग वो लिख दे रहे हैं। सपोज 60, इन्होंने सपोज 50, इन्होंने सपोज 80, 75। इस तरीके से आप जो भी डेटा फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। ऐसे कीबोर्ड आप फिल कर सकते हैं। प्रिंटर का भी डेटा ऐसे फिल कर लें। ठीक है, ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या है कि इसमें आपका जो डेटा है वो एक नॉर्मल टेबल के रूप में लिखा गया है, ठीक है। मंथ वाइज लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि जनवरी में राम ने कितने माउस सेल करे हैं, 60। कीबोर्ड कितने सेल करे हैं, 60। और प्रिंटर कितने सेल करे हैं, 35। इसी प्रकार से फेब में राम ने 35 माउस सेल करे हैं, 70 कीबोर्ड सेल करे हैं और 35 प्रिंटर सेल करें हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आपको केवल राम का ही डेटा देखना है या किसी का देखना है तो फिर आपको पूरा डेटा में सर्च करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने क्या करा, इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पाइवट टेबल में गए और यहाँ पर हमने पाइवट टेबल पे क्लिक किया। जैसे ही आप पाइवट टेबल क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे तो टेबल की रेंज और हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि हम आपको पाइवट टेबल इंसर्ट तो कर देंगे, लेकिन आप वो जो पाइवट टेबल इंसर्ट होगी वो आप कहाँ पर चाहते हैं, नई वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, ठीक है। अगर आप न्यू वर्कशीट कर देंगे तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स आ रही हैं, तो वहाँ 4th सीट इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लोकेशन पूछ रहा है, तो आप जहाँ पे भी जिस लोकेशन पर करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर लें। सपोज़ हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो हमने ये लोकेशन दे दी, और जैसे ही आप ओके करेंगे वहीं पे आपकी पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर जो आप फील्ड्स देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो टेबल में आपके कॉलम्स के नेम थे वो आपको शो कर रहा है। सपोज हमने यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब तो देखिए आपका 3 मंथ्स का ही डेटा था, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, तो वो आपको दिखाने लगा। फिर आपने सेल्स एजेंट ले लिए, आपके पास 4 सेल्स एजेंट थे, तो देखिए जनवरी में 4 सेल्स एजेंट हैं, फेब में 4 सेल्स एजेंट हैं, मार्च में 4 सेल्स एजेंट हैं, है ना। तो इनका डेटा देखना है। अब वैल्यूज़ वाली बात करते हैं, तो इन्होंने कितने माउस सेल करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने माउस सेल करे अमित ने, है ना, जनवरी में, फेब में, मार्च में, है ना। इस तरीके से आपको एक डेटा सिंपल फॉर्म में दिखने लगता है, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से जनवरी में सेल करा गया, फरवरी में सेल करा गया, मार्च में सेल करा गया। और देखिए इसकी टोटल सेल दिखा रहा है, जनवरी की सेल, फेब की सेल, मार्च की सेल, है ना, और टोटल सेल कितनी हुई है वो आपको शो कर रहा है। अच्छा, ये तो रही माउस की बात। अगर आप कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो वो कीबोर्ड का भी डेटा दिखाने लगेगा, प्रिंटर पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंटर का भी डेटा दिखाने लगेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि केवल हमें राम का डेटा दिखाई दे, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा दें और यहाँ पर केवल राम पे क्लिक कर लें और ओके कर दें, ठीक है। तो राम ने जनवरी में कितनी सेल करी, फेब में कितनी सेल करी, मार्च में कितनी सेल करी, वो आपको दिखाने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। ओके कर लिए तो आपका फिर से पूरा डेटा दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा जो रिपीट होगा तभी आपको पाइवट टेबल का यूज़ समझ में आएगा, है ना। तो ये पाइवट टेबल का बिल्कुल सिंपल यूज़ था, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन हम लोग अपने एडवांस सेक्शन में देखेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।